ऑडियो पॉडकास्ट स्क्रिप्ट। विषय कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। नेपोलियन हिल के सिद्धांतों पर आधारित। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना मोटिवेशनल पॉडकास्ट माइंड ग्रोथ हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल के बारे में जो हर सफल इंसान में होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। वह स्किल है कंसिस्टेंसी। बहुत लोग कहते हैं मोटिवेशन आता है लेकिन टिकता नहीं। काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। तो सवाल है, कंसिस्टेंसी कैसे बनती है? आज हम इसे समझेंगे नेपोलियन हिल के सिद्धांतों के आधार पर। सबसे पहले समझते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन सही दिशा में एक्शन लेना, चाहे आपका मूड अच्छा हो या खराब। सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन वे डिसिप्लिन्ड होते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंसी इच्छा को वास्तविकता में बदलती है। मतलब सपना देखना आसान है, लेकिन रोज काम करना ही सफलता देता है। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं बनती, डिसीजन से बनती है। अब बात करते हैं पहले सिद्धांत की, बर्निंग डिजायर। अगर आपके अंदर मजबूत इच्छा नहीं है तो कंसिस्टेंसी टिक नहीं सकती। अपने आप से पूछिए, मैं यह काम क्यों करना चाहता हूँ? अगर मैं सफल हो गया तो मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी? अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या खो दूंगा? जब आपका वाई मजबूत होता है तब आलस कमजोर हो जाता है। इसलिए अपना गोल लिखिए, उसके पीछे का कारण लिखिए और रोज उसे पढ़िए। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। दूसरा सिद्धांत है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। बहुत लोग इनकंसिस्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य साफ नहीं होता। मुझे सक्सेसफुल बनना है, गोल नहीं है। मुझे रोज 2 घंटे पढ़ना है, गोल है। स्पष्ट लक्ष्य दिमाग को दिशा देता है। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए एक समय तय करें, एक काम पर फोकस करें, बार बार गोल बदलना बंद करें। फोकस ही कंसिस्टेंसी का इंजन है। अब बात करते हैं मास्टरमाइंड प्रिंसिपल की। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वही आपकी आदतें बनाते हैं। अगर आसपास नेगेटिव लोग होंगे तो कंसिस्टेंसी टूट जाएगी, लेकिन अगर आपके आसपास मेहनती लोग हैं तो आप खुद डिसिप्लिन बनने लगते हैं। इसलिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं, स्टडी ग्रुप बनाएं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट चुनें। एनवायरनमेंट अक्सर विल पावर से ज़्यादा पावरफुल होता है। अब आते हैं हैबिट पावर पर। कंसिस्टेंसी इच्छा से नहीं, आदत से आती है। छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। रोज 10 मिनट पढ़ना शुरू करें, रोज थोड़ा सीखें। छोटा शुरू करें लेकिन रुके नहीं। जब आप रोज रिपीट करते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिक बिहेवियर बना देता है। अब बात करते हैं फियर की। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। नेपोलियन हिल ने 6 मुख्य फियर्स बताए। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर। डर हमें एक्शन लेने से रोकता है। सॉल्यूशन है, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। एक्शन लो, फेलियर को फीडबैक समझो। कंसिस्टेंसी परफेक्शन नहीं मांगती, सिर्फ एक्शन मांगती है। अब आते हैं ऑटो सजेशन पर। जो आप बार बार सोचते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। रोज सुबह और रात अपने आप से बोले, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं रोज एक्शन लेता हूँ, मैं कंसिस्टेंसी बना रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बदल देता है। कंसिस्टेंसी पहले माइंड में बनती है, फिर लाइफ में दिखाई देती है। अब डिसीजन पावर। सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं, इनकंसिस्टेंट लोग ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। कंसिस्टेंसी के लिए 3 नियम। डिसीजन लो, तुरंत एक्शन लो, डाउट कम करो। एक्शन क्लैरिटी देता है। अब परसिस्टेंस फॉर्मूला समझते हैं। कंसिस्टेंसी बनाने के 4 पिलर्स हैं: क्लियर पर्पस, स्ट्रांग डिजायर, पॉजिटिव माइंडसेट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट। अगर ये 4 चीजें हैं तो कंसिस्टेंसी लगभग गारंटीड है। कंसिस्टेंसी टैलेंट नहीं, ट्रेन स्किल है। अब प्रैक्टिकल डेली सिस्टम।
मॉर्निंग रूटीन में अपने गोल्स पढ़ें, 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें, दिन की प्लानिंग लिखें, वर्क रूल में 90 मिनट डीप वर्क करें, फ़ोन दूर रखें, सिंगल टास्क करें। नाइट रिव्यू में आज क्या अच्छा किया, क्या इम्प्रूव करना है और कल का प्लान लिखें। कंसिस्टेंसी इमोशंस से नहीं, सिस्टम से आती है। अब सबसे बड़ा सीक्रेट, कंसिस्टेंसी करने की कोशिश मत करो, कंसिस्टेंट इंसान बनो। मत कहो मुझे पढ़ना है, कहो मैं डिसिप्लिन्ड लर्नर हूँ। आइडेंटिटी बदलते ही बिहेवियर बदल जाता है।